ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सेकंड टाइप है। दूसरा टाइप है, नाम है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाम से क्लियर हो रहा है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका कुछ इस तरीके से होगा, कोई चीज है उसको हमें इमर्स कर दिया किसके बीच में, किसी लिक्विड के बीच में, या उसको हमने फोर्स लगाई और उसकी जो चेंज, पहले वो अलग था, कॉन्फ़िगरेशन थी, फोर्स लगाने से कॉन्फ़िगरेशन कितना चेंज आ गया, वॉल्यूम में कितना चेंज आ गया। पहले वॉल्यूम v था और डेल्टा v का चेंज आया, और अब हो गया v माइनस डेल्टा v, इतना चेंज आया इसमें। तो अब इसको हम, ये भी हमने पहले किया हुआ है, ठीक है, बल्क वाला भी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को k से डिनोट करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, k से डिनोट करते हैं रेशियो ऑफ बल्क स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। स्ट्रेन के केस में इसको वॉल्यूम बोलते हैं और स्ट्रेस में ये बल्क होता है, तो ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। कोई भी वॉल्यूम स्ट्रेन तो लगेगा जब उसमें बल्क स्ट्रेस होगी, ठीक है, वॉल्यूम बल्क स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। द स्ट्रेस बीइंग द नॉर्मल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू द प्रेशर अप्लाइड। प्रेशर हमने इसमें अप्लाई किया और इसमें चेंज आया। अब किया इसमें जब प्रेशर लगाएंगे, ये इसका एग्जांपल मैंने आपको वो गेंद वाला दिया था, अगर आपने हाथ में गेंद रखा हो, जोर से प्रेस करो, पूरा कितना हाथ में आ जाए, तो उसमें क्या आ गया, उसके बोल उसके बोल चेंज, बोल में कितना चेंज आ गया, वी उसमें चेंज आ गया, तो हम लिखेंगे द स्ट्रेस बीइंग दैट इज बल्क स्ट्रेस इज इक्वल टू पी, और वॉल्यूम स्ट्रेन अब कम हुई है ना, कोई चीज मैंने आपको कल समझाया था कि इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका हमने माइनस लिखा, ये याद रखना, ये बात माइनस डेल्टा वी अपॉन बी। ये क्या है, जितना चेंज आया, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कितनी थी। K इज इक्वल टू बल्क स्ट्रेस कितना लिखा है आपने, P, तो ये माइनस डेल्टा वी अपॉन बी, तो K इज इक्वल टू माइनस ई वी अपॉन डेल्टा वी। नेगेटिव साइन शो दैट इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज इन वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने कमीशन में पढ़ी होगी कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ये इसी को शो कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव साइन इसी को शो करता है। तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी भी, न्यूटन पर मीटर, और क्योंकि वो है पर मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल, पास्कल भी बोलते हैं, पीए से करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमने एक बात मैंने आपको और बोली थी कि कंप्रेसिबिलिटी, इसी के अंडर आता है ये, कंप्रेस करना किसी चीज को, कंप्रेसिबिलिटी, इसको बी से डिनोट करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का उल्टा, ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। तो अब उल्टा मतलब, अगर ये k है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन k, ठीक है। तो इसका आंसर अगर माइनस पी वी डेल्टा बी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, माइनस डेल्टा वी अपॉन पी वी, ठीक है। तो अब इसका अगर ऐसा यूनिट बोले तो वो भी उल्टी हो जाएगी, ये न्यूटन था तो ये न्यूटन इनवर्स हो जाएगा, मीटर पर मीटर था तो ये इसमें पर मीटर स्क्वायर था तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स, ठीक है। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से बोले तो न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर, ये नहीं लगेगा, डिवाइडेड बाय नहीं लगेगा, न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। और पास्कल के लिए बात करें तो क्या हो जाएगी, पहले वहां पर पास्कल थी, यहाँ पास्कल इनवर्स हो जाएगी, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। अब ये किस पे लगती है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में, नेम ऑफ सब्सटेंस एयर, तो इस बल्क मॉडुलस होती है 1.01 मल्टीप्लाई 10 माइनस 4, ठीक है, वाटर की ऐसे ऐसे करके बढ़ती जाती है। बल्क मॉडुलस रिजिड बॉडीज इनफाइनाइट, ठीक है, बल्क मॉडुलस जो बिल्कुल रिजिड बॉडी होती है उसके लिए इनफाइनाइट होती है, बल्क मॉडुलस ऑफ एन आइडल लिक्विड के लिए भी इनफाइनाइट है। तो ये भी आपने दो क्वेश्चन अभी नीचे लिख लेने हैं इसमें, ठीक है। तो ये देखिए, ये बढ़ती जा रही बल्क मॉडुलस, इस तरीके से बढ़ेगी, जैसे डायमंड, डायमंड की देखो कितनी ज्यादा है।
तो ये आपके पास हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ जी भाई, ये आप बताइए, अभी समझ आया आपको? हाँ जी, शेयर मॉडुलस और रिजिडिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ये थर्ड टाइप है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन, ठीक है। ये जो है टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के रेशियो, इट इज रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द shear strain। लेट अस कंसीडर क्यूब, मान लीजिए कोई क्यूब है जिसकी लेंथ L है, whose base is fixed and the tangential force F is act on it, ठीक है। ये है, इसमें जो इसका लोअर पार्ट है वो फिक्स है और इसको ऊपर से हमने इस तरीके से कुछ, ये नीचे से फिक्स है और हमने ऐसे कर धक्का दिया, धक्का देने से इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो चेंज होगी। पहले ये सीधा था, अब ये जो डॉटेड हुआ वो फोर्स लगाने से वो इसमें ये चेंज आ गया। देयरफॉर टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो इसके में टेंजेंशियल स्ट्रेस कितनी होगी? देयरफॉर हाँ जी, हमने स्ट्रेस पढ़ा है, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया, जो भी स्ट्रेस होती है उसका आंसर ही आता है फोर्स अपॉन एरिया। लेफ्ट साइड्स ऑफ द क्यूब शिफ्ट थ्रू द एंगल थीटा, हम मान लेते हैं कि जो इसमें चेंज आया वो थीटा एंगल का चेंज आया है, इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन, उसे शेयर स्ट्रेन कहा जाता है। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या हो जाएगा? देयरफॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जी से डिनोट करते हैं, मतलब इसको शेयर स्ट्रेन को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। जी इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने? टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन। हाँ जी, टेंजेंशियल स्ट्रेस कितनी आ गई? एफ अपॉन ए, और शेयर स्ट्रेन कितने कितने एंगल का चेंज हुआ? थीटा। तो एफ अपॉन ए अपॉन थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे? एफ अपॉन ए थीटा। जी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया? ये हमने किया था ना उस दिन, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल, डायरेक्ट इसका आंसर था टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेंगे नो, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, कितना चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ कितनी थी, तो चेंज कितना आ रहा है? डेल्टा एक्स, लेंथ कितनी थी? एल, तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एक्स अपॉन एल। सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो टेंजेंट भी खत्म हो जाएगा, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल देन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा की जगह थीटा लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल। हेंस ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, g इज इक्वल टू, यहाँ पहले का क्या है? एफ अपॉन ए, थीटा की जगह डेल्टा एक्स अपॉन एल, इसको सोल्व करेंगे तो ये एल ऊपर चला जाएगा, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इसका भी ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास शेयर स्ट्रेन एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स।